दोस्तों, यह है एक सिंगल डोर का फ्रिज। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से फ्रिज पर हम गैस चार्ज करते हैं। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीका आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, कम से कम टूल्स का यूज करके। तो फिर दोस्तों, हम फ्रिज के पीछे के साइड आ रहे हैं। ये देखिए, फ्रिज के पीछे में लगा होता है कंप्रेसर। यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से पहले हम फ्रिज को बिजली की बोर्ड से स्विच ऑफ करके प्लग बाहर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर में लगा होता है 3 पाइप, जिसमें से 2 पाइप तो जुड़े होते हैं और एक पाइप जो है थोड़ी से आगे निकलकर क्लोज होता है, बंद होता है। तो अभी हम जो पाइप थोड़े आगे निकलकर बंद होता है उसी पाइप को काटेंगे या फिर तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हम पेंचिस का यूज कर सकते हैं और काटने के लिए इस तरीके से पाइप कटर होता है, उसका यूज करके पाइप को काटते हैं। लेकिन हमारे वाले फ्रिज के कंप्रेसर में पहले से ही एक चार्जिंग वाल्व हमने लगा दिया है। ठीक है, अब मैं यहां से उस चार्जिंग वाल्व को खोल देता हूं। ये देखिए, तो इस तरीके से अगर आप फ्रिज के कंप्रेसर के पाइप को काटते हैं या तोड़ते हैं, अगर उसमें से गैस निकलता है तो ये समझ जाना कि आपके फ्रिज कहीं से भी लीक वगैरह नहीं था। गैस चोकिंग के कारण फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा था, तभी हमने इस पाइप को काटा तो उससे गैस निकला है। यानी कि फ्रिज के अंदरूनी पार्ट कहीं से भी लीक वगैरह नहीं है, जिसके कारण से इस फ्रिज के कंप्रेसर में गैस निकला है। अगर फ्रिज के कंप्रेसर में गैस नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं से हमारी फ्रिज गैस लीक किया है, जिसके कारण से गैस खत्म हो गई है और फ्रिज में गैस नहीं होने की वजह से ठंडा नहीं कर रहा था। तो हम आगे वीडियो में चेक करेंगे, बारी बारी देखेंगे कि करना क्या है। देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रिज में लगे होते हैं एक इस तरीके से ड्राई फिल्टर। इस फिल्टर को हमको काट कर अलग निकालना होता है या फिर गर्म करके अलग निकालना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके से एक गैस कैन और ये टॉर्च, जिसको हम ये जो ड्राई फिल्टर है उसको गर्म करके अलग निकाल देते हैं, या तो फिर पाइप कटर की मदद से इस पाइप को थोड़े आगे से काटकर अलग निकाल देते हैं। तो मैंने इसी पाइप कटर की मदद से ये पतली वाली पाइप इस फिल्टर में जुड़ा था इस तरीके से, जिसको मैंने काट कर अलग कर दिया है। आप चाहो तो ये जो पाइप है उसको थोड़े आगे से पाइप कटर की मदद से काट कर अलग कर दो, या फिर इस तरीके से गैस की कैन का यूज करके गर्म करके अलग कर दें। लेकिन अच्छा है कि यहाँ से काट कर ही अलग कर दे, गैस की बर्बादी ना करें। अब यहाँ से हम इस ड्राई फिल्टर को बाहर निकालते हैं। देखिए, तो फिर फिल्टर को अलग निकालने के बाद हम ये जो फ्रिज का प्लग होता है उसको बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं। ये देखिए, स्विच को ऑन करते हैं तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये जो जाली है वो ठीक है या फिर नहीं। उसके लिए यहाँ पर अब हम इसको उंगली से ऐसे दबाते हैं और इस तरीके से फ्लैश करते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जंग लगे हुए कचरे जो है बाहर निकलता है, या ऑयल के कचरे वगैरह बाहर निकलते काला काला। तो ऐसे में हमको इसको अच्छी तरीके से 15 मिनट 10 मिनट तक फ्लैशिंग कर देना चाहिए, ताकि इसकी जो कचरे वगैरह हैं वो अच्छे से साफ हो जाए। अगर ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसीलिए इसमें एक नया जाली लगा दिया हूँ। ये जो मैंने लगाया है ये पूरी एक नया जाली है। अगर आप नया जाली लगा देते हैं तो इसमें चोकिंग वगैरह की जो समस्या आता है वो नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर एक नया जाली यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हम फ्रिज से एक बार प्लग ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम इसकी प्लग निकाल देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे एक नया ड्राई फिल्टर। तो ये देखिए, ड्राई फिल्टर इस तरीके से है, जिसमें से बीच में थोड़ी सी पंचिंग है। तो पतले वाले पाइप इसमें यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। और इसमें जो एक्स्ट्रा होल है उसमें एक छोटे से पाइप के टुकड़े को लगा देते हैं। ये देखिए, तो मैंने इस तरीके से लगा दिया हूं। अब इसको गरम करके वेल्डिंग करूंगा। कभी ऐसा होता है कि ये पाइप लोहे का है और ये है कॉपर के, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ते हैं। जिसके लिए हमको आपस में उसको अच्छे से चिपकाने के लिए ये जो फ्लेक्स पाउडर होता है
इसका यूज करते हैं। ये देखिए, और उसको वेल्डिंग करने के लिए हम इस तरीके से जो वेल्डिंग रॉड मिलता है उसका यूज करके इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको वेल्डिंग कर लेता हूं, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाता हूं। फिर देखिए, मैं इस गैस कैन की मदद से हम उस पार्ट को गर्म कर रहे हैं। अब ये वेल्डिंग रॉड गर्म हो गया है, जिसको फ्लैश पाउडर पर डुबाते हैं और यहाँ से पाउडर धीरे धीरे करके इस पे लगाते हैं। अभी हमने ड्राई फिल्टर को अच्छे से वेल्डिंग कर दिया है। अभी देखिए, मैंने इसको थोड़ी सी गीले कपड़े की मदद से ठंडा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ज्वाइंट करूंगा इस कैपिलरी पाइप को। तो कैपिलरी पाइप को ज्वाइंट करने से पहले हम इसको अच्छे से ये चेक कर लेंगे इसके होल वगैरह ठीक से खुली है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैपिलरी पैक हो, है ना। इसकी होल देख लेंगे तो इसकी होल ठीक से खुला है। अब मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं ताकि ये जो कैपिलरी पाइप है इजी इसके अंदर चले जाए और उसको वेल्ड कर पाएंगे। फिर ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। कैपिलरी यहाँ पर इसके अंदर में जा चुका है। अब इसको हम अच्छे से वेल्डिंग कर देते हैं। फिर देख लो, अभी हम यहाँ से कैपिलरी को वेल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ पर इस फिल्टर के एक एक्स्ट्रा पाइप जो हमने लगाए थे उसको पेंचिस की मदद से ऐसे पंच कर लेते हैं और उसको पीछे की साइड से वेल्डिंग कर देंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से दबा दिया है। अब इसके ये वाला जो मुंह है उसको वेल्डिंग करके बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसको अच्छे से वेल्ड करके इसके जो पीछे साइड के पाइप था उसको अच्छे से पैक कर दिया है। अभी इसको हम कपड़े की मदद से, गीले कपड़े की मदद से अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो मैं पहले उसको ठंडा कर देता हूँ गीले कपड़े की मदद से। तो फिर ये देख लो, ये जो ड्रायर फिल्टर है उसको गीले कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से मैंने ठंडा कर दिया। अब यहाँ पर कंप्रेसर में लगे होते हैं दो पाइप, एक थोड़ी सी पतला होता है नीचे वाला और ये जो ऊपर में है वो थोड़ी सी मोटा होता है। इसी पाइप को हमको अलग करना है। अलग करने के लिए हम फिर से यही गैस जलाकर उस पाइप को गर्म करके अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मैंने इसको पहले ही अलग कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद मैंने इस कंप्रेसर को भी अच्छी तरीके से ठंडा कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ऊपर में मोटे वाले पाइप थे उसको अलग करने के बाद कंप्रेसर को भी अच्छे तरीके से ठंडा कर लिए हैं। फिर अब देखिए, एक बार हम बिजली की बोर्ड से स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पर हमारे फ्रिज में लगे कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने ड्राई फिल्टर लगाए हैं और ये जो पतले से पाइप लगाए हैं ये ठीक तरीके से फिट हुआ है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये जो मोटे वाले पाइप है इसको हम इस तरीके से उंगली से दबाते हैं और इसको ऐसे छोड़ते हैं तो इसके अंदर से एयर बाहर निकलती है। तो इसको हम इसी तरीके से चेक कर लिए हैं। ये जो हमने ज्वाइंट किया है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से दबाकर अच्छे से प्लेसिंग कर लेते हैं ताकि इसमें से निकलने वाले ऑयल, ये देखिए लिक्विड जो भी कचरे वगैरह होंगे वो साफ हो जाएगा फ्रीजर तक। तो यहाँ पर देख लो, मैं इसको कुछ इसी तरीके से 10 मिनट तक अच्छे से प्लेसिंग कर दिया हूँ। अब इसमें ज्यादा कचरे या ऑयल वगैरह नहीं निकल रहा है। अब देखिए, हमको लेना है घर में कोई भी साबुन वगैरह होता है वो ले लेते हैं या फिर सर्फ होता है निरमा पाउडर वो ले लेते हैं और एक स्पंज में इस तरीके से झाग बना देते हैं। अभी देखिए हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे फ्रिज के कंप्रेसर चल रहा है और यहाँ से एयर निकलता है। तो इसको हम अच्छे से ऐसे उंगली से दाब देते हैं और इसकी जितने भी हमने अभी ज्वाइंट किए हैं, जोड़े हैं, उसको सर्फ लगाकर चेक करते हैं क्या वो जो ज्वाइंट हमने किए हैं वो कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से हम इस पार्ट को दबाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे जो ज्वाइंट हमने किए उसमें कोई भी लीक नहीं मिला है। अब यहाँ पर हमको दो लोगों की जरूरत पड़ सकता है। एक यहाँ से इस तरीके से दबा कर रखे और दूसरा पर्सन जो है फ्रिज के सामने की साइड जाकर फ्रीजर के पास ज्वाइंट को चेक करते हैं। तो चलिए मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ पर दबा कर रखे और हम चलते हैं सामने की साइड फ्रीजर को चेक करने के लिए।
ये देखिए, अब हम फ्रिज के सामने की साइड आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं फ्रीजर के पास भी कुछ ज्वाइंट होता है जिसमें हमने सर्फ का पानी लगा दिया है। ये देखिए, झाग लगा दिया है। अब इससे हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो ज्वाइंट है कहीं यहाँ पर कोई लीक वगैरह तो नहीं है। इस चीज को हम इस तरीके से चेक कर लिए हैं और जहां पर भी कोई डाउट लगे वहां पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमने सामने की साइड से चेक कर लिया, पीछे की साइड चलते हैं। फिर देख लो, अब हम फ्रिज के पीछे के साइड आ गए हैं। अब हमको सिंपल ये करना है, ये जो पाइप हमने यहाँ से खोले हैं उसको वापस इसमें लगाकर वेल्ड मार देते हैं। तो चलिए, मैं पहले इसको वेल्डिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अभी देख लो, इस पाइप को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर दिए हैं, कोई भी लीक वगैरह यहाँ पर नहीं है। अब हम इस फ्रिज के कंप्रेसर को गीले कपड़े की मदद से बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा कर देते हैं। उसके बाद हमारे फ्रिज की कंप्रेसर ठंडा हो चुका है, वेल्डिंग भी अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। अब ये जो हमने चार्जिंग वाल लगाए हैं उसमें ये जो पिन होता है उसको हम लगा देते हैं। ये देखिए, मैं इस पिन को लगा देता हूं और इसको इस तरीके से टाइट कर रहा हूं। तो फिर अभी आप ये देख लो, ये है वैक्यूम पंप और ये है उसमें चार्ज करने के लिए पाइप। तो पाइप के एक साइड में ऐसे पिन बने होते हैं, ये देखें, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यही वाला साइड हम इसमें लगाते हैं इस तरीके से और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये देखिए, हमने टाइट कर दिया। अब पाइप का जो दूसरा वाला भाग है, ये हमारे पास है वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप के इस साइड पर इसको लगाते हैं। तो फिर इस तरीके से हमने एक पाइप को वैक्यूम पंप में जोड़ दिया है कंप्रेसर से वैक्यूम करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। वैक्यूम पंप को चलाएंगे 15 से 20 मिनट। तो चलिए, मैं इसको 15 मिनट तक ऑन करता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन किया, वैक्यूम पंप हमारा स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक चलने देता हूँ। फिर अभी देख लो, हमारे जो वैक्यूम पंप है वो करीबन 15-20 मिनट तक चल रहा है। वैक्यूम पंप को ऑफ करने से पहले हम यहाँ से ये वाला पाइप को अलग निकाल देते हैं। तो मैंने इस पाइप को पहले निकाल दिया। अब यहाँ पर मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये हमारी वैक्यूम पंप को ऑफ कर लिए हैं। अब पाइप को भी यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, तो फिर अभी आप यहाँ पर देख लो, ये है R134A गैस, जिसके डब्बे में मैंने कुछ इस तरीके से सेटिंग बना दिया है, जिसमें मैंने कांटा भी लगा दिया है और ये पाइप भी मैंने आगे बढ़ा दिया है इसी में से सेट करके। अब इस पाइप की जो दूसरे वाला हिस्सा है उसको हम इस कंप्रेसर में लगा देते हैं। अब यहाँ पर देख लो, ये हमने यहाँ से पाइप लगा दिया है और यहाँ पर ये जो कांटा है उसको देख लो, -30 पर ये जो है कांटा आ गया है। यानी कि हमारे फ्रिज की जो पाइपलाइन वगैरह है, कंप्रेसर वगैरह है, इसके अंदर से जो एयर जो है पूरी निकल चुका है, अच्छे से वैक्यूम हो चुका है। इसीलिए हमारे जो गैज मीटर की कांटा है वो -30 पर यहाँ पर दिखा रहा है। अभी हमारे फ्रिज की कंप्रेसर ऑफ है। अब हम इसमें पहले गैस चार्ज करते हैं। तो फिर यहाँ पर देख लो, हम फ्रिज की कंप्रेसर बंद हालत में जितना गैस जा सकता है उतना गैस इसमें पहले चार्ज कर देते हैं। मेरे इस कैन की डिब्बे से R134 के डिब्बे से गैस कंप्रेसर में जा रहा है। फ्रिज का कंप्रेसर हमारा भी फिलहाल बंद है। तो मैं थोड़े से गैस इसी तरीके से चार्ज कर देता हूं बंद हालत में। उसके बाद हम इसको रोक देते हैं।
तो मैंने इसको रोक दिया है। अभी हम फ्रिज के रिले ऑयल पे लगाते हैं, कंप्रेसर ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तैयारी करते हैं। तो फिर यहाँ पर अब हम फ्रिज को स्टार्ट करते हैं और यहां से हमने गैस को फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये है बिजली की बोर्ड और ये है फ्रिज की प्लग वायर, जिसको बिजली की बोर्ड पे लगाकर हम फ्रिज को एक बार ऑन करते हैं। फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। अभी हम इसकी जाली को थोड़ा छूकर देखते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे इसमें फिर से गैस चार्ज करेंगे। यहां पर देख लो, हम सिंगल डोर के फ्रिज में अच्छी कूलिंग पाने के लिए ये जो नंबर है कांटे में, ये आप देख सकते हैं, ये 10 नंबर तक हमने इसको प्रॉपर चार्ज कर दिया है। चलिए अब हम फ्रिज को सामने के साइड चलकर चेक करते हैं किस तरीके से हम फ्रिज की कूलिंग को चेक करते हैं। तो फिर अभी आप देख लो, हम आपको फ्रिज के सामने के साइड से दिखा रहे हैं। जब हम फ्रिज के फ्रीजर में ऐसे हाथ को चलाते हैं तो हाथ बिल्कुल ठंडा लगना चाहिए। इस तरीके से देख लो, हाथ जो है बिल्कुल ठंडा लगना चाहिए, लेकिन हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं आना चाहिए। तो हम ये चेक कर पाते हैं कि हमारे फ्रिज की फ्रीजर बिल्कुल अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। तो इस तरीके से हम अपने फ्रिज में गैस चार्ज किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।